Welcome to your YouTube channel, वीरेंद्र क्लासेज। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3। तो हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया गया है हमारे पास। सो दैट ये हमें शो करना है वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, मैथमेटिकली इंडक्शन का। तो लेट P of n इज इक्वल टू A आइडेंटिटी प्लस B A n इज इक्वल टू A n आइडेंटिटी प्लस n A n माइनस 1 B A। तो फर्स्ट लेट P of n इज ट्रू फॉर n is equal to 1. So this implies P of 1 is equal to AI plus BA. This is equal to AI plus n minus 1 A0 1 1 BA. So this is true for n is equal to 1. Let P of n is also true for n is equal to k. तो P of k is equal to AI plus BA k is equal to AK identity plus KA k minus 1 B. So this is let first equation. Now let P of n is true for n is equal to k plus 1। ये हमें शो करना है, ये हमें क्या करना है, शो करना है। क्या करना है हमें कि ये P of n ट्रू है n is equal to k plus 1। So this implies P of n plus 1 is equal to A identity plus B A, यहाँ पर ये k plus 1, k plus 1 is equal to A k plus 1 identity plus k plus 1 A k plus 1 तो k B A। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम देखो लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। A आइडेंटिटी प्लस B A k प्लस 1 ये हमने लिया। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A आइडेंटिटी प्लस B A k इंटू A आइडेंटिटी प्लस B A। ठीक है, इसको इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इससे पहले हम क्या रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम ये इसकी वैल्यू रख देते हैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू दी गई थी। हमारे पास क्या वैल्यू दी गई थी, ये हमारे पास वैल्यू दी गई थी, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इसकी जगह पर ये वैल्यू हम रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, A की आइडेंटिटी प्लस के माइनस 1 B A। ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू हमारी सेम। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आती है, A k प्लस 1 आइडेंटिटी A k प्लस 1 आइडेंटिटी। उसके बाद इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी हमारी, प्लस के ए के बी ए, उसके बाद प्लस ए के आइडेंटिटी
बी ए, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर। लेकिन हमारा ए स्क्वायर किसके बराबर है? 0 के बराबर। क्यों है? क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स क्या दिया गया था? 0 0 1 0, ये मैट्रिक्स दिया गया है। अगर हम ए स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आती है वैल्यू इसकी? 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स आता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाती है हमारी? नेक्स्ट वैल्यू 0। तो हमारे पास क्या बचता है? ए के प्लस 1 आइडेंटिटी। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आता है? ए के बी ए, आइडेंटिटी की वैल्यू 1। तो हमारे पास कॉमन आता है ए के बी ए, यहाँ पर वैल्यू बचती है के और यहाँ पर बचता है 1। ठीक है, अब देखो ए के प्लस 1 आइडेंटिटी प्लस के प्लस 1 ए के बी ए। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड किसके बराबर प्रूव कर दिए? राइट हैंड साइड के बराबर इसको हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? इफ़ ए, यहाँ पर हमारे पास से मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 1 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स गिवन है। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ए एन इज इक्वल टू -1, ऑल वैल्यू आर सेम, ये हमें प्रूव करना है। और एन हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसमें भी हम मैथमेटिकली इंडक्शन का यूज़ करेंगे। लेट पी ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ठीक है, अब लेट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। हमने क्या माना कि पी ऑफ एन इज ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज पी ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, एन की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बचती है? ठीक है, तो ये 1 के लिए ट्रू है। नाउ वी लेट P of n is also true for n is equal to k। तो P of k is equal to a k is equal to 3। तो let this equation first। Now we have to prove P of n is true for n is equal to k plus 1। This implies P of k plus 1 is equal to a k plus 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी हमारी? 3k। तो नाउ दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। वी लेट लेफ्ट हैंड साइड एंड देन प्रूव राइट हैंड साइड। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए के प्लस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए के इंटू ए, और ए के की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए के। +1। Now
एंड ए, और ए की वैल्यू हमारी क्या थी 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हमारी ए की वैल्यू थी। नाउ वी मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। तो ऑल वैल्यूज आर सेम। वो भी हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, बाकी वैल्यू हम सेम लिख लेते हैं। ठीक है ना। तो एक वैल्यू हमारी सोल्व करने के बाद क्या आती है हमारी, ये कितने आते हैं हमारे 3 आते हैं। कितने आते हैं हमारे 3। तो 3 इंटू 3 के माइनस 1, 3 इंटू 3 के माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या आती है हमारी, यहाँ से 3 कितना हमारा 1 पावर है और इसकी के माइनस 1 है, तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी बचती है के। तो ऑल वैल्यूज़ आर क्या आएंगी 3 के ऑल वैल्यू आर सेम। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड के बराबर इसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी और ये हमारी राइट हैंड साइड आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। यूज़ हमें करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल सेम है जैसा हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया है और क्वेश्चन सेकंड किया है, उसमें हमने यूज़ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन का। ठीक है ना, तो आप उसको कर सकते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर एंड पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के बराबर। ठीक है ना, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, अगर उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो लेट ए बी माइनस बी ए, हम इसका क्या लेते हैं ट्रांसपोज। तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। उसके बाद ये हमारी बी ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज माइनस ये ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर और ए ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज ये गिवन है। तो बी माइनस बी ए माइनस ए बी, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो हमने लिया ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और किसके बराबर प्रूव कर दिया ये नेगेटिव। तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया गया है हमें बी ट्रांसपोज ए बी, ये हमें शो करने हैं कि ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है इफ़ अगर ए सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है ना, और ये हमें प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या प्रूव करना है हमें, ये स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ अगर ए हमारा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। लेट इफ़ ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने माना कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने अब प्रूव करना है ये सिमेट्रिक बी ट्रांसपोज ए बी, तो हम इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर दिखा देंगे। ठीक है,
तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए बी ट्रांसपोज, ये वैल्यू फर्स्ट, ये वैल्यू हमने मानी सेकेंड, और बी ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज। तो वैल्यू क्या आती है हमारी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये बी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है हमारे पास ए, तो बी ट्रांसपोज ए बी। अब देखो हमने इसका ट्रांसपोज लिया और इसी के बराबर दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो नाउ लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने माना ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। तो नाउ लेट, तो बी ट्रांसपोज ए बी, हमें ये प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो लेते हैं इसका ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये वैल्यू बी। अब ए की ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस ए, तो माइनस आगे आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, अब देखो आप इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर है, तो दिस इम्प्लाइज बी ए बी इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ़ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स गिवन है जेड, सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास दी गई है आइडेंटिटी के बराबर, यानी इसका यूज़ करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ से ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये क्या आ गया इसका ट्रांसपोज। और यहाँ पर हमारी ए मैट्रिक्स एक्स एक्स 2y वाई वाई जेड माइनस जेड और ये जेड किसके बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, 1 0 ये 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसके बराबर इसको रख देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आती है इसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी 2x स्क्वायर, उसके बाद 0 0 वैल्यू रहेगी हमारी 0 और ये भी वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0 रहेगी। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड सेम, ये 0 ये भी क्या वैल्यू रहेगी हमारी 0। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम लेते हैं, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 6y स्क्वायर और नेक्स्ट वैल्यू 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या रहेगी हमारे पास, ये वैल्यू 0। अब सेकंड कॉलम लेंगे हम, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0 और थर्ड कॉलम लेंगे जेड स्क्वायर, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी 3z स्क्वायर और किसके बराबर, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर और ये वैल्यू इसके बराबर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x की वैल्यू क्या रहेगी +-1/√2। ठीक है, एंड 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 और y की वैल्यू +-1/√6 एंड 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और z की वैल्यू +-1/√3। तो इस तरीके से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है
1 to 1 ये मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। और हमारे पास एक ये मैट्रिक्स दिया गया है 1 to 1 2 0 0 0 1 2 एंड 0 2 x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो x की किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमारी 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1/1 यानी कि 1। तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी 1। फर्स्ट रो लेंगे हम इसकी, एक ही रो इसमें और इसका फर्स्ट कॉलम 1 + 4 + 1 वैल्यू क्या आती है हमारे पास 6। उसके बाद 2, ये हमारी 0, ये भी 0, वैल्यू क्या रहेगी 2। और नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, ये 0, ये 2 और ये 2, वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 4 और ये 0 2 x। ठीक है, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इसके साथ हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0, ये 4 और ये 4x, तो 4 + 4x इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू -4 और x की वैल्यू क्या रहेगी -1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर ये 7 सॉल्व करना है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़े से ध्यान से समझने हैं। ठीक है, एक बार समझ लोगे तो दोबारा आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए मैट्रिक्स दिया गया है 3 -1 1 2, ये मैट्रिक्स दिया गया है। शो दैट, क्या शो करना है हमें, a² - 5a + 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ये 0 मैट्रिक्स के हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो क्या दिया गया हमारे पास, a² - 5a + 7 आइडेंटिटी। ठीक है, a² 3 - 1 1 2 3 - 1 1 2 -5a ऑल एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 5, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 15 5 -5 10 और ये 7 7 7 0 0, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। ठीक है, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते वैल्यू कितनी आती है 9 -1 वैल्यू कितनी आएगी 8। 3 + 2 5 -3 -2 -5 -1 + 4 3 -15 5 -5 10 + 7 7 0 0। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 8 + 7 15 5 -5 और 3 + 7 वैल्यू 10। ठीक है, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास 0 0 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो ये आपने करना है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करते हैं हम मैट्रिक्स लेते हैं। इसमें मैट्रिक्स फॉर द प्रोडक्ट्स x y z। हम x प्रोडक्ट के लिए लेते हैं मैट्रिक्स 10,000 और 6,000, और y के लिए लेते हैं हम 2,000 और 20,000, और z प्रोडक्ट के लिए लेते हैं मैट्रिक्स 18,000 एंड 8,000। ठीक है, एंड जो सेल प्राइस दिया गया है
वो एक्स के लिए लेते हैं हम 2.50, वाई के लिए लेते हैं 1.50 और जेड के लिए लेते हैं 1 रुपीज़। ठीक है, अब हम दोनों मैट्रिक्स क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है हमारे पास, 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 एंड ये वैल्यू आती है 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 46,000 और 53,000। तो ये हमारा रेवेन्यू आएगा एक्स के लिए और ये हमारा रेवेन्यू आएगा वाई के लिए, वाई प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट एक्स 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ में इस मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालनी है कि x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पर क्या गिवन है कि ये मैट्रिक्स x और ये मैट्रिक्स दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x मैट्रिक्स क्या आएगा, देखो इसकी हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 2 रो है इसकी, तो इसके 2 कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लेते हैं लेट x मैट्रिक्स हमने माना A B C D, जिसके हमारे 2 कॉलम है। ठीक है ना, इसकी हमारी 2 रो थी तो ही मल्टीप्लिकेशन इसकी डिफाइन होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से A B C D और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये -7 -8 -9 2 4 6। हम दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या आती है हमारे पास वैल्यू, a + 4b 2a + 5b 3a + 6b और यहाँ से क्या आती है हमारी वैल्यू 6c + 4d 2c + 5d 3c + 6d और ये मैट्रिक्स हमारा इक्वल -7 -8 -9 2 4 6। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारी वैल्यू इसके बराबर है, यानी कि 2 मैट्रिक्स हमारे इक्वल दिए गए हैं। तो a + 4b = -7, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 2a + 5b = -8, ये सेकंड इक्वेशन। और 3a + 6b = -9, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, एंड ये वैल्यू इसके बराबर c + 4d = 2 के बराबर, ये इक्वेशन हमारी 4। 2c + 5d = 4 के बराबर, ये इक्वेशन फिफ्थ। और 3c + 6d = 6 के बराबर, ये इक्वेशन 6। हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सेकंड देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लिकेशन 2 से कर देता हूँ तो वैल्यू क्या आती है, 2a + 8b = -14, ये इक्वेशन आती है हमारे पास 7। तो हम 7 इक्वेशन 7 में से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को। ये हमारे पास इक्वेशन 7 है। 2 क्या है हमारे पास, 2a + 5b = -8, इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल। तो ये वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 3b = और यहाँ से ये वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये वैल्यू आती है हमारे पास 14। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, -6। तो b की वैल्यू कितनी आती है, -2। ठीक है, अब देखो पुट
b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको हम पुट कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आती है a -8 इज इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 1। कितनी आएगी 1 आएगी। अब आप देखो हमें 4 और 5 को सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 2c + 8d इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन मान लेते हैं हम 8। अब 8 इक्वेशन में से हमें माइनस करनी है 5। तो ये हमारी इक्वेशन 8 है। फिफ्थ कौन सी हमारी ये, इसको हम माइनस कर देंगे 2c + 5d इज इक्वल टू 4। तो माइनस माइनस ये कैंसिल, ये 3d इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू क्या रहेगी 0 आएगी। ठीक है। अब पुट d इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4 में हम इसको पुट करेंगे तो c प्लस ये 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2 आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें a, b, c और d की वैल्यू निकालनी है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको प्लस माइनस आना चाहिए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो इसमें दिया गया है इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी ए, ये गिवन है। देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए बी एन इज इक्वल टू बी एन ए। हमें प्रूव करना है ए बी पावर एन बी एन ए, ये हमें प्रूव करना है किसका यूज़ करके, इंडक्शन का यूज़ करके। फर्दर उसके बाद हमें ये भी प्रूव करना है ए बी पावर एन इक्वल टू ए एन बी एन। ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एन यहाँ पर क्या दी गई है, नेचुरल नंबर दिया गया है। ठीक है। तो हम इंडक्शन का यूज़ करते हैं। लेट पी ऑफ एन, फर्स्ट इसको ये हम सोल्व करेंगे। ए बी एन इज इक्वल टू पी एन ए। लेट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। एन इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हम 1 के बराबर इसको लेते हैं। तो पी ऑफ 1 क्या रहेगी वैल्यू, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या लेते हैं हम, लेट पी ऑफ एन इज आल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। दिस implies पी ऑफ के इज इक्वल टू ए बी के इज इक्वल टू बी के ए। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नाउ we have to prove P of n is true for n is equal to k plus 1। ये हमने प्रूफ करना है। तो P of k plus 1 is equal to a b k plus 1 is equal to p k प्लस 1। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का यूज़ करके हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। ठीक है। तो हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड ए बी के प्लस 1। ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए पी के इंटू बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। और फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी के इंटू ए बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। एंड हमारे पास क्या गिवन था, ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन था। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, बी के ए बी की जगह कर सकते हैं हम बी ए। तो वैल्यू क्या बनती है हमारी, बी के प्लस 1 इंटू बी। ये कौन साइड आती है हमारी, राइट हैंड साइड। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इंडक्शन का यूज़ करके इसको प्रूफ करना है।
अब हम लेते हैं जो इसका सेकंड पार्ट दिया गया है, लेट पी ऑफ एन इक्वल टू ए बी पावर एन इक्वल टू ए एन बी एन। ठीक है, तो लेट पी ऑफ एन इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो P of 1 is equal to AB is equal to AB. Let P of n is also true for n is equal to k. तो P of k is equal to ABK is equal to AK और ये BK। ठीक है, इसको हम मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। Now we have to prove P of n is true for n is equal to k plus 1। तो P of k plus 1 is equal to a b k plus 1 is equal to a k plus 1 b k plus 1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका यूज़ करके हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं ए बी के प्लस 1। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी दोनों की पावर के इंटू ए बी। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन से ए बी की पावर के किसके बराबर था हमारा, ए के और बी के डॉट ए बी। ठीक है, अब हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या दी गई थी, बी ए के बराबर। तो ए के और ये बी की पावर के और इसको हम लिखते हैं बी ए। इसको और इसको हम एक साथ लेंगे और इसको एक साथ लेंगे। तो a की पावर k इंटू ए और b की पावर k इंटू बी। तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस 1। ठीक है, तो ये आती है हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमने यूज़ किया, किसके बराबर प्रूव कर दिया, इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। तो बाय द मैथमेटिकल रिलेशन इट इज़ ट्रू। ठीक है ना, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो मैथमेटिकल रिलेशन यूज़ करके हमें इसको प्रूफ करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया है ए अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है एंड सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। देन हमें ऑप्शन चूज करना है कि वैल्यू क्या आएगी इसका यूज़ करने के बाद। ठीक है, तो ए स्क्वायर अल्फ़ा गामा बीटा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0। ठीक है, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैल्यू क्या आती है हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। अल्फ़ा गामा माइनस गामा अल्फ़ा, ये भी क्या हो जाएगी 0। बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर किसके बराबर आती है हमारी, ये 1 0 0 1। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू हमारी 0 है, हमें ऑप्शन देखना। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन इसके बराबर रख देते हैं। तो वैल्यू क्या आती है हमारी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। दिस सिंपलाइज जो हमारा ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, तो सी इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमने यूज़ करना है, फिर हमें ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14
इसमें दिया गया है इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दिया गया है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी दिया गया है, दोनों कंडीशन दी गई है। तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है कि आगे वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्या है आपका सिमेट्रिक, क्या है ये सिमेट्रिक है, और यहाँ पर क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक, क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब दोनों वैल्यू किसके बराबर है हमारी, ट्रांसपोज के बराबर। किसके बराबर, ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ये भी वैल्यू हमारी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रांसपोज के बराबर था, ये भी ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू हमारी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसको हम इस साइड में लेके आएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2a इक्वल टू 0। तो a क्या रहेगा हमारा 0। इसका मतलब a हमारा क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन बी। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ये गिवन है हमारे पास, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर, देन 1 + a क्यूब माइनस 7a, ये किसके बराबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 1 हम आइडेंटिटी यानी कि 1 लेके चल लेते हैं इसको, कि आइडेंटिटी हमारी 1 है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ इसका फार्मूला लगा देंगे हम। तो ये क्या क्यूब 1 आएगा, यानी कि आइडेंटिटी है 1, और a का क्यूब a, फिर प्लस 3a इंटू 1 + a। ठीक है, तो 1 या आइडेंटिटी प्लस a क्यूब प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर, ये -7 और ये -7a। अब आप देखो a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, a के बराबर दी गई है। किसके बराबर दी गई है, a के बराबर दी गई है। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर दी गई है, a के बराबर। अगर मैं क्यूब करूं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, क्यूब की चाहिए, तो दोनों साइड में क्या कर देता हूं, a से मल्टीप्लाई। तो a क्यूब किसके बराबर होगा, a स्क्वायर के बराबर होगा। a क्यूब किसके बराबर होगा, a स्क्वायर के बराबर। जब a क्यूब a स्क्वायर के बराबर है, और a स्क्वायर किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, a के बराबर। तो ये आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम, a स्क्वायर रखेंगे, और a स्क्वायर के बाद वैल्यू क्या रहेगी, a रहेगी। ये भी 3a, ये हमारा 3a हो जाएगा, और ये 7a। 3 + 3 6 और 7, ये वैल्यूज हमारी क्या हो जाएगी, सारी कैंसिल। तो वैल्यू क्या बचती है हमारे पास, आइडेंटिटी या 1। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर। ठीक है, तो ये थी हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 मैट्रिसेस।